Assalamualaikum, welcome back to adnanzodi.com. My name is Kurat Nakriya. My course name is iOS Development Using Swift Programming. अब इसमें आपका इस ट्यूटोरियल में पर्पस आपको एक्सकोड का इंट्रोडक्शन देना है। अगर तो आप iOS डेवलपर हैं तो आपको एक्सकोड यूज़ करना आता होगा, उसके फीचर्स के बारे में पता होगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू है एक्सकोड के टूल पे तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देते। ये नहीं कि आपको आइडिया हो जाएगा एक्सकोड के, बाकी हम साथ साथ कुछ मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, साथ 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 यूज़ करेंगे तो आपको याद रहेगा। अब यहाँ से उसी तरह हमने सिंगल व्यू एप्लीकेशन दी। आपने प्रोजेक्ट जो प्रोडक्ट नेम है जो आपके iOS स्टोर पे जाना है, यानी मैक के स्टोर पे होंगे तो यूनिक नेम होना चाहिए। उसी तरह जो मैंने आपको सिखाया, आईफोन सेलेक्ट करके आपने आगे फर्दर प्रोसीड करना है, सिर्फ प्रोग्रामिंग सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इसको सर्च में, मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया, तो अगर आप देखें डेस्कटॉप पे फाइल्स और इसकी ये जो मेरी एक्सपोर्ट के अंदर जो फाइल्स खुली हुई हैं, लेफ्ट साइड पे जो मेरा नेविगेटर बार है उस पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास सारी फाइल्स वही हैं, काफ़ी ज़्यादा सेम वही है। लेकिन कुछ जो है फाइल्स मिसिंग है जो मेरी प्रोजेक्ट फाइल्स में, और कुछ उधर मिसिंग है, जैसे सपोर्टिंग फाइल्स उधर है, इधर नहीं है। इसी अगर मैं इस फाइल्स को देखूँ और उसके सेकंड फाइल को देखूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे प्रोजेक्ट में सब कुछ फेयर। ये होता है कि जब आप ओपन किया हो तो एक्सकोड की फाइल्स कुछ और है और कुछ को वो जो है मर्ज करके एक फ़ाइल बना देता है प्रोजेक्ट, ताकि हमारी डिस्क पे एफिशिएंटली जो हमारी स्पेस है वो बची रहे, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज ना हो और हम इसको इजीली अपनी डिस्क स्पेस पे रख सकें। ये आपका यानी मर्ज कर देता है। जैसे अब ये फाइल अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास नेविगेटर बार में कहीं भी मौजूद नहीं है। तो अगर मैं सपोज एक्सकोड को बंद करूँ और इस फाइल को डबल क्लिक करूँ तो आप देखेंगे मेरी वही फाइल ओपन हो जाएंगी जो मेरी एक्सकोड में खुली हुई है, क्योंकि ये फाइल क्या है, इन सब का जो है कह लेंगे पेरेंट क्लास है कि वो सिर्फ इनको कॉल करती है तो ऑटोमेटिकली वो कॉल आ जाती है। तो उस क्लास को अगर मैं देखूँगी वो इजीली आ जाती है। बाकी ये सेंटर में आप देख रहे हैं तो ये मेरा एडिटर है, यानी अगर आप स्टोरी बोर्ड पर क्लिक करते हैं तो इसके दरमियान में ये आपका एडिटर है। आप ये देख रहे हैं मेरे पास टूगल कीज़ है, या मैं फाइल पे, मैं स्टोरी बोर्डिंग की फाइल पे क्लिक करूँ तो आपको पता चलेगा ये डिफरेंस के एडिटर्स खुल गए हैं। उनके जो आप राइट साइड पे देख रहे हैं उनके टूल्स हैं, यानी लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें नेविगेटर पास है, आप अपनी लाइब्रेरीज लोड कर सकते हैं, उन्हें रन कर सकते हैं। ये सब कुछ आप लेफ्ट साइड पे कर सकते हैं, आप उनको बिल्ड कर सकते हैं, आप फाइल्स को मर्ज कर सकते हैं। एप्पल बेस ही अपने लेआउट पे करता है, यानी इंटरफेस पे बेस करता है। अगर आप कमांड+1 को करें तो अगर मैं इसके हाइड कर देती हूँ, मेरे पास टूगल्स बटन है जिसको मैं लेफ्ट पैनल को जो मेरा नेविगेटर है उसको विजिबल और अनविजिबल कर सकती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको करूँ यानी विजिबल ना करूँ तो आप कमांड+1 करें, वो आपको शो हो जाएगा। और कमांड+1 करेंगे तो अगेन ये या तो आप बटन यूज़ कर लें या फिर कमांड यूज़ कर लें, आपके ऊपर है। ये दरमियान वाला आपका कोड एडिटर है, यानी एप्पल का बेसिक पर्पज़ ही आपका इंटरफेस का डीलिंग है, ना कि किसी और के साथ। उसका आप इंटरफेस जो है यानी क्रॉस ओवर ब्राउजर्स के साथ, यानी टूल्स के साथ नहीं देख सकते। अभी देखिए मैंने अपना ये लेफ्ट पैनल, राइट पैनल जो है अपना हाइड करी है, टॉगल्स की है, इसके अंदर वही डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, उनके बटन है, यानी उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके सर्च लाइब्रेरी है। और अगर मैं नीचे देखूँ तो ये यूज़र डिफाइन, अगर मैं इधर स्टोरी बोर्डिंग पे क्लिक करूँ तो अभी देखिए मेरे पास कितने 1 2 3 4 लाइब्रेरीज आ जाती है, जिसमें मेरा यूज़र इंटरफेस लाइब्रेरी है, कोड स्निपेट्स है और भी बहुत सी यूटिलिटीज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और प्रोसीड कर सकते हैं। ये तो हमारी होगी बेसिक पर्पस। तो इसमें अगर मैं बटन और लेबल ड्रैग और ड्रॉप करूँ तो आप देखें इजीली मेरे पास ड्रैग और ड्रॉप हो गया। और आप इसमें यानी लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, यानी आप इसका टेक्स्ट चेंज करने जैसे मैंने पिछले ही बताया। ये आपका एडिटर है, ये भी आपका एडिटर है, इंटरफेस है, यूज़र इंटरफेस। आपको वो नज़र ही आ रहा है कि ज्योमेट्री साइन है तो ये आपका आईफोन ओपन है। ये आपका लेबल है, आप लेबल को चेंज कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ के पैनल पे जाके यहाँ से लेबल के ये आपके बटन्स की है। तो इस तरह आप जाके फोर्थ वन वाले को क्लिक करें तो और राइट साइड पे तो आपको ये पता चल जाएगा। अगर मैं इसकी प्रेफरेंसेस जाके टेक्स्ट थोड़ा विजिबल करूँ जिससे आपको आगे ट्यूटोरियल्स में जो है समझने में, रीड करने में आसानी हो, आप बिल्कुल इसकी सेटिंग्स को चलिए, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको दिखाने के लिए मुझे इसकी थोड़ी प्रेफरेंसेस चेंज करनी है, मैंने इसका डिस्प्ले टेक्स्ट चेंज करना तो मैं इसलिए इसको प्लेन टेक्स्ट में इसकी सेटिंग्स चेंज करी हूँ। और एक मैं लाइन नंबर जो है वो भी साथ असाइन करूँगी इन सब जो आप देख रहे हैं, इनके साथ लाइन नंबर नहीं है तो मसला हो जाता है। तो मैं कमांड प्लस और जो कमांड है तो मेरे पास ये खुल जाएगी। ये आपका मेन पैनल प्रॉपर्टी है, यानी गटर एरिया आपके लाइन नंबर्स आप शो करवा सकते हैं। इसको हम गटर एरिया कहते हैं क्योंकि इसमें वही सारी नंबर्स स्टोर किए होते हैं। मैं किसी भी अगर हर फाइल पर क्लिक करूँ तो ये लाइन नंबर शो हो रहे होंगे।
लाइन नंबर इसलिए कि मैं डायरेक्ट लाइन नंबर जब आगे फर्दर ट्यूटोरियल्स में आपके साथ डिस्कस करूँगी तो लाइन नंबर्स को यूज़ करते हुए बात करूँगी। कमेंट्स उसी तरह देते हैं जिस तरह हम आम प्रोग्रामिंग में लेते हैं। मैं एक वेरिएबल लेती हूँ, माई वेरिएबल के नाम से इज इक्वल टू किया, तो अभी आई ही लिखूँगी तो मैं आई एम ही लिखा तो ये देखिए आपके सामने यू आई लिखा तो मैंने मेरे सामने यू आई के इतने फीचर्स आ गए कि मुझे यानी याद करिए कि मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट, बस मुझे पता होना चाहिए मैंने कौन सा किस तरह ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस से आएगा। आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप फीचर्स इसके ओपन करेंगे, आपको उतनी ही जो है आपको लैंग्वेज आएगी। और ये इंटरफेस आपको कोई भी यानी उस वक्त तक नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अब देखिए मैंने यू आई लिखा और अगर मैंने स्केप की तो मुझे ऑटोमेटिकली उसका सिंटैक्स आ गया। 12 नंबर इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है।